हेलो एवरीवन, आई एम रेणु गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 7 समझाने जा रही हूँ, जो कि हम लोग का क्वेश्चन है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। इट्स मीन एक सर्कल में आपको कॉर्ड दे रखी है, जैसे कि मैंने ये डायग्राम में दिखा रखा है। पी क्यू एक कॉर्ड है जिसकी सर्कल की जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर और ये जो है एंगल बना रही है 120 डिग्री का सेंटर पे। ठीक है, और आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इस सर्कल के सेगमेंट का आपको एरिया बताना है। इट्स मीन आपको जो ये मैंने रेड पोर्शन शेड कर रखा है इसका आपको एरिया बताना है। ये आपका सेगमेंट होता है और इस सेगमेंट का आप लोगों को एरिया फाइंड आउट करना है। और आपको पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 एंड √3 की वैल्यू लेनी है 1.73। ये आप लोगों का क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू मेंशन नहीं होती तो आप लोग जानते हैं पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट आप लोगों का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यानी आप ट्राइंगल में सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया अगर आप माइनस करेंगे तो आपका एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा। आप देख सकते हैं इस फिगर में। देखिए आप लोगों को ये दे रखा है, जिसको मैं ये शेड कर रही हूँ ग्रीन से, ये आपको दे रखा है सेक्टर। ठीक है, ये आपका सेक्टर है, ये वाला पोर्शन आपका सेक्टर है। ठीक है, अब मैं ये ब्लू से दिखा रही हूँ आपको, यहाँ तक आपका ट्राइंगल है। देखिए ये आपका ट्राइंगल है। अब आप ट्राइंगल में से सेक्टर में से अगर आप ट्राइंगल वाला पोर्शन हटा देंगे तो आपका देखिए रेड वाला पोर्शन सेगमेंट बच जाएगा। ठीक है, तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। आप लोगों को थीटा दे रखा है 120 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आप लोगों को 3.14 लेनी है, मल्टीप्लाई रेडियस आप लोगों को 12 दे रखी है। क्वेश्चन में आपको मेंशन है, देखिए रेडियस, तो 12 × 12। नाउ 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। मैंने ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया, इट्स मीन इसको मैंने काट दिया। नाउ आपका बचता है 3.14 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोगों का एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको POQ निकालना है। आपका फॉर्मूला होगा 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। नाउ 1/2 साइन थीटा आप लोगों को दे रखा है। थीटा मीन्स आपका एंगल होता है और आप लोगों को एंगल दे रखा है, देखिए 120 डिग्री। आपने 120 लिया, मल्टीप्लाई रेडियस की स्क्वायर है तो 12 × 12 ले लिया। अब आप लोगों को 10th में हो आप लोग, तो 10th तक के स्टूडेंट को आप लोगों को जो आपको टेबल दे रखी है उसमें वैल्यू आप लोगों को 0 डिग्री की है, 30 डिग्री की है, 45 डिग्री की है, 60 डिग्री की है एंड 90 डिग्री की है। इट्स मीन आप लोगों को 120 डिग्री की वैल्यू नहीं दे रखी है। मान लीजिए, ठीक है ना, लेट्स से कि आप लोगों को एंगल दे रखा होता 60 डिग्री, तो साइन 60 की आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते। अगर मान लीजिए आप लोगों को एंगल दे रखा होता 45, तो साइन 45 की आप डायरेक्ट पुट कर देते। आप लोगों को एंगल दे रखा होता साइन 90, तो आप डायरेक्ट पुट कर देते। बट दे रखा है आपको थीटा दे रखा है 120, साइन 120 की तो वैल्यू आप लोगों के पास टेबल में है नहीं। अगर 0, 30, 45, 60 एंड 90 को छोड़ के कोई और एंगल दे रखा है तो आप लोगों को इसको फॉर्मूले में तोड़ना है। ये फॉर्मूला आप लोगों का लगेगा 90 प्लस थीटा, वंस अगेन 90 प्लस थीटा। ठीक है, सॉरी मैंने एक बार 90 बोल दिया, फिर 90 प्लस थीटा, वो हिंदी इंग्लिश तो हो जाता है। 90 प्लस थीटा तो आपका हो गया, देखिए 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 आपका कितना हो गया, 120 हो गया ना। तो आप लोगों को मान लीजिए यहाँ पर कोई सा भी एंगल होता, वो एंगल जो आपके टेबल में है उससे आप डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बट अगर टेबल में वैल्यू नहीं है तो आप उसको तोड़िए 90 प्लस थीटा में। मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए आप लोगों को 110 दे रखा होता तो 90 प्लस 110 है तो 90 प्लस 20 हो जाता। ठीक है ना, अगर यहाँ पे 150 डिग्री होता तो क्या हो जाता आप लोगों का, 90 प्लस 60 हो जाता। 90 प्लस 60 150 होता है। ठीक है, तो मैंने तोड़ दिया 90 प्लस 30, तभी ये 120 आ गया। तोड़ना आप लोगों को 90 में ही है, वैसे और में भी तोड़ सकते हैं, बट ये वाला जो आपका उसके और किसी एंगल में इसको स्प्लिट करोगे तो ये बियॉन्ड हो जाएगा आपका 10th क्लास से, 11th में हो सकता है ये। ठीक है, नाउ यहाँ मैंने देखिए फॉर्मूला मेंशन कर दिया, साइन 90 प्लस थीटा तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा लोगे आप लोग, इस मीन आप लोगों का हो गया कॉस थीटा। आप लोगों का क्या है, देखो 30 डिग्री में, ये आपका फॉर्मूला ही होता है साइन 90 प्लस थीटा। थीटा आपका 30 डिग्री है इसमें, तो कॉस थीटा यानी कॉस 30 × 12 × 12। नाउ कॉस 30 की वैल्यू अब आप लोग रखेंगे। ठीक है, कॉस 30 की आप लोगों को वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं कॉस 30 की आपकी वैल्यू जाएगी √3/2।
ठीक है, अब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे। 2 से 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। नाउ 3 मल्टी 12 का आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 √3 आ गया। √3 की आप लोगों की वैल्यू क्या है 1.73। आप लोगों को देखिए क्वेश्चन में मेंशन था तो 1.73 ले लिया। 36 को आपने 1.73 से मल्टीप्लाई करा तो 62.28 आ गया। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट आप लोगों का निकल जाएगा। ये जो रेड वाला पोर्शन है तो आप लोगों ने क्या करा, सेक्टर के एरिया में से जो कि आप लोगों का सेक्टर का एरिया ये आया था उसमें से आप लोगों ने ट्राइंगल का एरिया जो कि आपका ये आ गया, ये आपने माइनस कर दिया, आपका आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं एक बार एरिया ऑफ ट्राइंगल को एक बार दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। वंस अगेन आपका होता है 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। ठीक है, 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। मान लीजिए आपका थीटा अगर 60 होता तो साइन 60 होता, आप साइन 60 की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते। अगर यहाँ पे थीटा आपका 45 होता तो आप 45 डायरेक्ट पुट कर देते, क्योंकि आपको 45 की वैल्यू साइन 45 की वैल्यू आपके टेबल में मेंशन है। साइन 90 होता तब भी आप डायरेक्ट ले लेते। ठीक है, साइन 30 होता तब भी डायरेक्ट लेते, 45 होता तब भी डायरेक्ट लेते, 60 होता तब भी डायरेक्ट लेते, 90 होता तब भी डायरेक्ट। बट आपका मान लीजिए साइन आपको लोगों का हो रखा है, साइन दे रखा है आप लोगों को 150 डिग्री। इसमें तो आप लोगों को 120 से मैंने एक्सप्लेन करा है, मैं 150 से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ठीक है, आप लोगों को साइन दे रखा है 150, तो 150 की तो वैल्यू नहीं होती तो आप इसे ऐसे ही स्प्लिट करेंगे। देखिए साइन, मैंने क्या बोला आपको 90 प्लस थीटा लेना है, तो आपने ले लिया 90। ठीक है, प्लस थीटा आपका क्या आएगा, देखिए 150 है ना, तो 90 में 150 माइनस कीजिए, कितना बचेगा आप लोगों का, तो आपका बच गया 60। तो देखिए 60 आ गया। अब आप इसे देख लीजिए, चाहे 90 प्लस 60 आप प्लस करेंगे तो 150 ही आना है। तो आपने तो इसे फॉर्मूले में स्प्लिट करके दिखाया है 90 प्लस थीटा में, तो थीटा आपका 60 हो गया। तो अब आपका फॉर्मूला लग जाएगा साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो आपका आ जाएगा कॉस 60। थीटा आपका 60 है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूले में स्प्लिट हुआ है, 90 जो आपका आ रहा है ये फॉर्मूले में है, तो आप लोगों को इसमें कॉस 60 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में करा है। देखिए साइन 90 प्लस 30 तो कॉस 30 ले लिया मैंने, ऐसे इसमें कर दिया साइन 90 प्लस 60 तो कॉस 60। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग then please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching my video.